नमस्कार मित्रों, डिज़ायर पॉइंट चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 9th इंग्लिश के फर्स्ट चैप्टर का अध्ययन कर रहे हैं, जिसका नाम है द फन दे हैड। इस वीडियो लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे एक छोटा सा प्रॉमिस करता हूं कि जब यह वीडियो लेक्चर कंप्लीट होगा तो आपके लिए ये चैप्टर धुआं होने वाला है। यानी बहुत ही बारीकी से और बहुत सरल शब्दों में मैं आज आपको ये चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ। और आज के बाद ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले इस चैप्टर के नाम की बात करें तो यहाँ पर लिखा है द फन दे हैड। फन मतलब आनंद या फिर मज़ा, दे हैड यानी उन्हें जो मज़ा आया। तो ये चैप्टर का नाम है और बड़ा अजीब नाम है कि उन्हें जो मज़ा आया। ये किसकी बात हो रही है? तो वास्तव में इस चैप्टर के अर्थ को समझने के लिए आपको इस चैप्टर को पढ़ना होगा। तो यहाँ पर देखिए, ये जो कहानी है ना, ये वास्तव में भविष्य में सेट है। यानी ये आज की बात नहीं है, ये तब की बात है जब स्कूल नहीं रहेंगे और ना ही किताबें रहेंगी, बच्चे लैपटॉप या कंप्यूटर की मदद से पढ़ेंगे। तब की बात की जा रही है, अभी की बात नहीं की जा रही। यानी ये एक भविष्य की बात है जो यहाँ पर आपको पढ़नी है। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर समझाया भी गया है। ये देखिए, स्कूल्स ऑफ द फ्यूचर यानी भविष्य के स्कूल कैसे होंगे। तो बच्चे जो होंगे वो लर्निंग थ्रू द कंप्यूटर्स यानी कंप्यूटर की मदद से पढ़ेंगे। और वर्चुअल क्लासरूम होगी यानी घर के अंदर ही आपकी क्लासरूम होगी। देखिए, एक बच्ची है और घर के अंदर ये रोबोट है और कंप्यूटर के सामने बैठकर वो पढ़ रही है। यानी क्लासरूम जो होगी वर्चुअल होगी, यानी आप अपने घर में ही अकेले बैठकर कंप्यूटर के सामने पढ़ सकेंगे। रोबोटिक टीचर होगा यानी जो टीचर होगा वो एक रोबोट होगा। और मूविंग टेक्स्ट होंगे यानी कंप्यूटर की स्क्रीन पर टेक्स्ट जो होंगे वो मूव करते रहेंगे। यानी जो शब्द हैं, जो अक्षर हैं, वो हमेशा चलते रहेंगे। जैसे यहाँ पर स्कूल लिखा है तो कंप्यूटर की स्क्रीन पर ये स्कूल ऐसे यस सी एच ओ फिर ओ यल यस ऐसे जैसे आता रहता है ना एक एक करके, उस तरह से चलते रहेंगे ऐसे। तो इसको बोलते हैं मूविंग ई टेक्स्ट। आप लोगों ने इसे देखा भी होगा, जैसे शादी विवाह का फंक्शन होता है ना, तो कुछ लोग अपने बोर्ड वहाँ पर लगाते हैं, लाइट वाले लोग। तो उनका जो नाम होता है या कॉन्टैक्ट नंबर उसमें दिखता रहता है, वो ऐसे चलता रहता है। उसको बोलते हैं मूविंग ई टेक्स्ट। तो कुछ इस तरह का स्कूल हो जाएगा। यानी तब किताबें नहीं रह जाएंगी और ना ही स्कूल रह जाएंगे। बच्चे अपने घरों में बैठकर कंप्यूटर की मदद से पढ़ेंगे, जैसे आप अभी अपने घर में बैठकर या फिर एकांत में बैठकर मोबाइल की मदद से पढ़ रहे हैं। कुछ इस तरह से भविष्य हो जाएगा। तो क्या होगा, चलिए आगे चलते तो आप समझेंगे। चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होता है। तो कहते हैं मार्जी। मार्जी एक लड़की का नाम है। तो मार्जी इवन ब्रॉट अबाउट इट। तो मार्जी ने इवन ब्रॉट लिखा अबाउट इट, इस बारे में, दैट नाइट, उस रात, इन हर डायरी, अपनी डायरी में। तो मार्जी ने इस बारे में उस रात अपनी डायरी में लिखा। क्या लिखा? ऑन द पेज। आगे देखिए, ऑन द पेज, उस पेज पर, हीडेड अंकित था या फिर लिखा हुआ था। ठीक है, डायरी जो होती है उसके सबसे ऊपर डेट लिखी होती है। घर में कोई डायरी हो तो देखिएगा उसमें डेट लिखी रहेगी। तो ऑन द पेज हीडेड यानी उस पेज पर हीडेड था, यानी उस पेज पर अंकित था या फिर उस पेज पर लिखा हुआ था 17 मई 2157, 17 मई 2157। तो सोचिए 2157 अभी बहुत लंबा समय है, हम लोग तो टपक जाएंगे तब तक ना। तो वही चीज़ उस पेज पर अंकित था या फिर उस पेज पर लिखा हुआ था 17 मई 2157। शी ब्रॉट, उसने लिखा, टुडे, आज, टॉमी को फाउंड, मिली, अ रियल बुक, एक वास्तविक किताब या फिर एक सचमुच की किताब। तो यही है ये कहानी कि मार्जी ने इस बारे में उस रात अपनी डायरी में लिखा। उस पेज पर 17 मई 2157 लिखा हुआ था। यानी डायरी के उस पेज पर क्या लिखा था? 17 मई 2157। उसने लिखा, टुडे टॉमी फाउंड, आज टॉमी को मिली, अ रियल बुक, एक सचमुच की किताब।
यानी आज टॉमी को एक सचमुच की किताब मिली। टॉमी एक लड़के का नाम है, ठीक है, कुत्ते का नाम मत समझ लीजिएगा, क्योंकि हमारे यहाँ टॉमी नाम कुत्ते का होता है। चलिए, इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक। इट वॉज यहाँ थी, अ वेरी एक बहुत ओल्ड बुक, पुरानी किताब। ये एक बहुत पुरानी किताब थी। मार्जीज ग्रैंडफादर, मार्जी यस लगा है, अपोस्ट्रॉफी यस, इसका मतलब होता है काकी के। तो मार्जी ग्रैंडफादर यानी मार्जी के दादाजी ने वंस सैड एक बार कहा था, दैट कि व्हेन ही जब वहाँ वाज अ लिटिल बॉय एक छोटे लड़के थे, हिज ग्रैंडफादर तो उनके दादाजी ने, यानी दादाजी के दादाजी ने, ठीक है। तो मार्जी के दादाजी ने एक बार कहा था कि जब वे एक छोटे लड़के थे तो उनके दादाजी ने टोल्ड हिम उन्हें बताया था, दैट कि देयर वॉज अ टाइम कि एक ऐसा समय था, व्हेन जब ऑल स्टोरीज सभी कहानियाँ वर प्रिंटेड छापी जाती थी ऑन पेपर कागज पर, कि एक ऐसा भी समय था जब सभी कहानियाँ कागज पर छापी जाती थी। दे टर्न्ड उन्होंने पलटा, द पेजेस पेज को, उन्होंने पेज पलटे, यानी लड़कों के पास जब किताब आ गई तो उन्होंने पेज पलटे। विच वर येलो, यानी वो पेज कैसे थे, येलो थे, पीले थे, एंड क्रिंकली और मुड़े तुड़े थे। तो उन्होंने पेज पलटे जो पीले और मुड़े तुड़े थे। एंड इट वॉज ऑफुल फनी, और इट वॉज यहाँ ऑफुल फनी, बड़ा ही अजीब था, टू रीड पढ़ना वर्ड्स इन शब्दों को, और इन शब्दों को पढ़ना बहुत अजीब था। दैट स्टूड स्टिल, जो एक ही स्थान पर रुके हुए थे। इंस्टेड ऑफ मतलब होता है बजाय, मूविंग चलने की, द वे उस तरह से, देवर सपोज टू जैसा कि सोचा जाता है, ऑन अ स्क्रीन एक स्क्रीन पर, यू नो आप जानते हैं। तो आपको पता है ना कि स्क्रीन पर ऐसे चलते रहते हैं शब्द, तो उसको बोलते हैं मूविंग ई टेक्स्ट, ठीक है। लेकिन ये किताबें तो ऐसी हैं कि अगर वर्ड यहाँ पे लिखा है तो यहीं पे रहेगा, अब ऐसा नहीं कि यहाँ से निकल के यहाँ आ जाए, तो वही चीज़। तो इन शब्दों को पढ़ना बहुत अजीब था, कहाँ गया, इट वॉज ऑफुल फनी टू रीड वर्ड्स, यानी इट वॉज ऑफुल फनी, ये बहुत अजीब था, टू रीड पढ़ना वर्ड्स इन शब्दों को, तो इन शब्दों को पढ़ना बहुत अजीब था जो एक ही स्थान पर रुके हुए थे, एक स्क्रीन पर उस तरह से चलने के बजाय, इंस्टेड ऑफ मतलब बजाय, मूविंग द वे यानी उस तरह से, तो एक स्क्रीन पर उस तरह से चलने के बजाय, देवर सपोज टू जैसा कि सोचा जाता है, यू नो आप जानते हैं। क्लियर है। एक तरफ से पढ़कर आएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए मैंने एक तरफ से पढ़कर आपको सुना दिया, फिर मैंने पूरा जोड़कर एक सेंटेंस बना दिया कि इन शब्दों को पढ़ना बहुत अजीब था जो एक ही स्थान पर रुके हुए थे, स्टूड स्टिल यानी एक ही स्थान पर रुके हुए थे, एक स्क्रीन पर उस तरह से चलने के बजाय, देवर सपोज टू जैसा कि सोचा जाता है, यू नो आप जानते हैं। एंड देन और तब, व्हेन जब, दे वे यानी दे मतलब वे, टर्न बैक वापस गए, टू द पेज बिफोर पिछले पेज पर, और फिर जब वो पिछले पेज पर वापस गए तो इट हैड द सेम वर्ड ऑन इट, तो ऑन इट तो इस पर सेम वर्ड वही शब्द लिखे थे, दैट इट हैड जो इस पर तब लिखे थे, व्हेन जब, दे रीड इट उन्होंने इसे पढ़ा था, फर्स्ट टाइम पहली बार। कहने का मतलब ये पेज नंबर जो है, इस पेज पर मान लीजिए ये पेज नंबर 1 है, अब वो पढ़ते पढ़ते पेज नंबर 37 पर चले गए, और फिर उन्होंने सोचा कि देखते हैं पेज नंबर 1 पर क्या है, तो फिर से वापस वो पेज नंबर 1 पर आए तो उन्होंने देखा कि वही चीज़ लिखी है जो पहली बार पढ़ी थी। कहने का मतलब कंप्यूटर की स्क्रीन पर ऐसा नहीं होता, आप नेक्स्ट करते चले जाइए, आप आगे बढ़ते चले जाइए, तो वही वो कह रहा है, ठीक है। और तब जब वे पिछले पेज पर फिर से वापस आए तो इस पर वही शब्द लिखे थे जो इस पर तब लिखे थे जब उन्होंने इसे पहली बार पढ़ा था। क्लियर हो गया। पूरा रिवीजन करते हैं ताकि क्लियर हो जाए। उन्होंने पेज पलटे जो पीले और मुड़े तुड़े थे, और इन शब्दों को पढ़ना बहुत ही अजीब था क्योंकि ये एक ही स्थान पर रुके हुए थे, एक स्क्रीन पर उस तरह से चलने के बजाय, जैसा कि सपोज टू जैसा कि सोचा जाता है, यू नो आप जानते हैं। और फिर
जब वे पिछले पेज पर वापस आए तो इस पर वही शब्द लिखे थे जो इस पर तब लिखे थे जब उन्होंने इस किताब को पहली बार पढ़ा था। तो हम सबको पता है कि अगर पेज नंबर 1 पर कोई चैप्टर है तो पेज नंबर 1 पर ही रहेगा, आगे नहीं जाएगा। लेकिन ये बच्चे भविष्य के बच्चे हैं भाई, तो इनको नहीं पता कि किताब कैसी होती है, किताब नाम किस चिड़िया का है, ये इनको पता ही नहीं है। अब आगे वो कहता है कि जी अरे, सैड टॉमी, टॉमी ने कहा, व्हाट अ वेस्ट, कैसी बर्बादी है। व्हेन यू आर थ्रो, व्हेन मतलब जब यू आर, आप, थ्रो विथ अ बुक, एक किताब थ्रो कर लेते हैं, यानी एक किताब से गुजर जाते हैं, अर्थात एक किताब पढ़ लेते हैं। तो जब आप एक किताब पढ़ लेते हैं तो यू जस्ट थ्रो इट अवे, तो आप जस्ट थ्रो इट अवे, तो इसे फेंक देते हैं, तो आप इसे फेंक देते हैं। आई गेस, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि जब किताब को पढ़ लिया तो भाई उसको जब पढ़ लिया तो उसमें पढ़ने जैसा कुछ बचा नहीं, तो आप उसको फेंक ही दोगे ना। अब कक्षा 8 की किताब तो आप में से किसी ने संभाल कर नहीं रखी होगी, किसी बच्चे को दे दी होगी कि भैया आप पढ़िए, भला होगा आपका, कम से कम आप किताब नहीं खरीदेंगे। तो वही चीज़, तो कहते हैं कि जब आप एक किताब पढ़ लेते हैं तो आप इसे फेंक देते हैं। आई गेस, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, तो आवर टेलीविज़न स्क्रीन, हमारी टेलीविज़न स्क्रीन पर मस्ट हैव हैड अ मिलियन, मिलियन मतलब लाखों बुक्स, किताबें होंगी, ऑन इट, यानी ऑन इट मतलब इस पर, यानी इसमें। तो हमारी टेलीविज़न स्क्रीन में लगभग लाखों किताबें होंगी। एंड इट्स गुड, और इट्स गुड यानी इसमें आ सकती हैं, फॉर प्लेंटी मोर, और ज़्यादा किताबें, और इसमें कहीं ज़्यादा किताबें और आ सकती हैं। आई वुडंट थ्रो इट अवे, आई वुड नॉट यानी थ्रो मतलब फेंकना, इट मतलब इसे, अवे यानी मैं तो इसे नहीं फेंक देता। ठीक है, कक्षा 8 की किताब आपने किसी को दे दी, लेकिन कक्षा 8 के अगर नोट्स की फ़ोटो आपने मोबाइल में खींच कर रखा होगा तो आप अपना मोबाइल किसी को नहीं दे देंगे। आप कहेंगे भैया फ़ोटो ले लो, लेकिन मोबाइल थोड़ी दे देंगे। तो वही वो बच्चा कह रहा है कि मैं अपना टेलीविज़न तो नहीं फेंक देता, मैं अपना लैपटॉप तो नहीं फेंक देता, लेकिन आप लोग के पास आपकी किताबें नहीं हैं, यानी आप अपनी किताबें फेंक देते हैं क्योंकि आप उसे एक बार पढ़ लेते हैं। ये चीज़ वो सोच रहा है। ठीक है, तो जी अरे, सैड टॉमी, टॉमी ने कहा, व्हाट अ वेस्ट, कैसी बर्बादी है। जब आप एक किताब पढ़ लेते हैं तो आप इसे फेंक देते हैं, मुझे ऐसा लगता है। मेरी या फिर हमारी टेलीविज़न स्क्रीन पर लाखों किताबें हैं और कहीं अधिक किताबें और आ सकती हैं। आई वुडंट थ्रो इट अवे, मैं तो इसे नहीं फेंक देता। सेम विथ माइन, मैं भी नहीं, सेम विथ माइन यानी मैं भी नहीं। शायद मार्जी ने कहा। शिवाजी 11, वो 11 वर्ष की थी। एंड हैड सीन, और उसने सीन नहीं देखा था। एज मैनी टेली बुक्स, उतनी टेली बुक्स, टेली बुक मतलब जो किताबें टेलीविज़न या फिर लैपटॉप में होती हैं उनको टेली बुक्स बोलते हैं, PDF भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो शीन एज मैनी टेली बुक्स, उतनी टेली बुक्स एज टॉमी हैड, जितनी की टॉमी ने देखी थी। ही वॉज 13, वो 13 साल का था। ठीक है, तो सेम विथ माइन, मैं भी नहीं, मार्जी ने कहा। वह 11 वर्ष की थी और उसने उतनी टेली बुक्स नहीं देखी थी जितनी की टॉमी ने देखी थी। वह 13 साल का था। शी सैड, उसने कहा। वेयर डिड यू फाइंड इट, वेयर मतलब कहाँ, डिड यू फाइंड इट, तुम्हें ये कहाँ पर मिली, तुम्हें ये कहाँ मिली। इन माई हाउस, मेरे घर में। ही पॉइंटेड, उसने इशारा किया, विदाउट लुकिंग, बिना देखे। तो उसने बिना देखे इशारा किया। बिकॉज ही वॉज बिजी, क्योंकि वह व्यस्त था, रीडिंग पढ़ने में, क्योंकि वह पढ़ने में व्यस्त था। इन द अटिक, अटिक मतलब होता है दुछत्ती या फिर अटारी। ठीक है, तो इन द अटिक यानी दुछत्ती में, छत के ठीक नीचे एक छोटी सी और छत बनाई जाती है, उसको बोलते हैं दुछत्ती। ठीक है, और इसे हम स्टोर रूम की तरह यूज करते हैं, यानी कोई सामान अगर हमको रखना है तो हम दुछत्ती पर रख देते हैं, वहीं पर फेंक देते हैं। तो ये चीज़, ठीक है, तो अटिक तक हो गया था। व्हाट्स अबाउट यानी व्हाट्स इट अबाउट, यानी यह किस बारे में है, यानी यह किताब किस बारे में है। स्कूल, आगे वो कहता है स्कूल के, आगे चले।
मार्जी वाज स्कॉर्नफुल। मार्जी तिरस्कार से भरी थी या फिर तिरस्कार से भर गई। मार्जी वाज स्कॉर्नफुल ऐसे ही पढ़ लीजिए कि मार्जी तिरस्कार से भरी थी। स्कूल, व्हाट्स देयर टू राइट, लिखने जैसा क्या है अबाउट स्कूल, स्कूल के बारे में। तो स्कूल के बारे में लिखने जैसा क्या है। आई हेट स्कूल, मुझे स्कूल से नफरत है। तो भाई आप लोगों को भी स्कूल से नफरत है, इंतज़ार करते रहते हो कि अगर किसी दिन आज लग जाए आग स्कूल में तो स्कूल ना जाना पड़े। होता है ना ऐसा कि आज डाकू का हमला हो जाए, काश स्कूल बंद हो जाए, आज आग लग जाए तो बंद हो जाए। तो वही चीज़ वो बच्ची भी कह रही कि मुझे स्कूल से नफरत है। तो मार्जी वाज स्कॉर्नफुल, मार्जी तिरस्कार से भरी थी। आगे वो कहती है स्कूल, यानी स्कूल, स्कूल के बारे में लिखने जैसा क्या है। आई हेट स्कूल, मुझे स्कूल से नफरत है। मार्जी हमेशा से ही हेटेड स्कूल, स्कूल से नफरत करती थी। मार्जी हमेशा से ही स्कूल से नफरत करती थी। बट नाउ, लेकिन अब, शी, वहाँ, हेटेड इट मोर देन एवर, लेकिन अब वह उससे और भी ज़्यादा हेट करने लगी, घृणा करने लगी या फिर नफरत करने लगी। ऐसे भी पढ़ सकते हैं, लेकिन अब उसे इससे और भी ज़्यादा नफरत हुई। द मैकेनिकल टीचर, मैकेनिकल टीचर को आप रोबोट टीचर भी बोल सकते हैं, यांत्रिकी अध्यापक भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो मैकेनिकल टीचर, मैकेनिकल मतलब होता है यांत्रिकी, यांत्रिकी मतलब रोबोट। तो रोबोट अध्यापक या फिर यांत्रिकी अध्यापक हैड बीन गिविंग हर, उसे दे रहा था टेस्ट आफ्टर टेस्ट, टेस्ट के बाद टेस्ट। तो टेस्ट का मतलब होता है परीक्षा। तो यांत्रिकी अध्यापक उसे परीक्षा के बाद परीक्षा दे रहा था इन ज्योग्राफी, भूगोल में, ठीक है। तो यांत्रिकी अध्यापक उसे परीक्षा के बाद परीक्षा दे रहा था यानी भूगोल में। तो इसको ऐसे पढ़ेंगे कि यांत्रिकी अध्यापक उसे भूगोल में परीक्षा के बाद परीक्षा दे रहा था। एंड सी, और वहाँ, हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स, और वहाँ खराब से खराब किए जा रही थी। अनटिल हर मदर, अंत में उसकी माँ ने, हैड शेकन हर हेड, अपना सिर हिलाया, यानी सिर हम कब हिलाते हैं, यानी दुखी होते हैं तब। तो वही चीज़ वो कर रही है कि अनटिल हर मदर, और अंत में उसकी माँ ने, हैड शेकन हर हेड, दुखी होकर अपना सिर हिलाया। सॉरफुली, सॉरफुली यानी दुखी होकर, ये आगे लिखा तो था। शेकन हर हेड सॉरफुली, दुखी होकर अपना सर हिलाया। एंड सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, और काउंटी इंस्पेक्टर को सेंट फॉर यानी बुलवाया। काउंटी इंस्पेक्टर का मतलब होता है क्षेत्रीय निरीक्षक, और क्षेत्रीय निरीक्षक को बुलवाया। रिवीजन कर लें। मार्जी वाज स्कॉर्नफुल, मार्जी तिरस्कार से भरी थी। स्कूल, यानी स्कूल, स्कूल के बारे में लिखने जैसा क्या है। आई हेट स्कूल, मुझे स्कूल से नफरत है। मार्जी हमेशा से ही स्कूल से नफरत करती थी, लेकिन अब उसे इससे और भी ज़्यादा नफरत हुई। यांत्रिकी अध्यापक या फिर रोबोट अध्यापक उसे भूगोल में परीक्षा के बाद परीक्षा दिए जा रहा था, और वह खराब से खराब किए जा रही थी, ठीक है। अनटिल हर मदर, अंत में उसकी माँ ने दुखी होकर अपना सिर हिलाया और काउंटी इंस्पेक्टर को बुलवाया, क्षेत्रीय निरीक्षक को बुलवाया। तो ही, वहाँ, वाज अराउंड, एक गोल मटोल लिटिल नाटा मैन, व्यक्ति था। विथ अ रेड फेस, लाल चेहरे वाला। तो वहाँ एक लाल चेहरे वाला गोल मटोल नाटा व्यक्ति था, ठीक है। एंड अ होल बॉक्स, और उसके पास एक पूरा बक्सा था, ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स। टूल्स औजारों, डायल्स डायलों, एंड वायर्स और तारों से भरा, ठीक है। तो वहाँ एक गोल मटोल नाटा व्यक्ति था, या फिर इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि वहाँ एक लाल चेहरे वाला
गोल मटोल नाटा व्यक्ति था और उसके पास औजारों, डायलों और तारों से भरा एक पूरा बक्सा था। ही स्माइल्ड, वो मुस्कुराया एट मार्जी, मार्जी को देखकर, वह मार्जी को देखकर मुस्कुराया। एंड गेव हर एन एप्पल, और गिव, और उसे दिया, एन एप्पल, एक सेब, और उसे एक सेब दिया। देन टुक, और फिर वो ले गया द टीचर अपार्ट, टीचर को एक तरफ ले गया या फिर अध्यापक को एक तरफ ले गया, और फिर वह अध्यापक को एक तरफ ले गया। मार्जी हैड होप, होप्ड मतलब आशा, तो मार्जी को ये आशा थी कि ही वुडंट नो, कि उसे नहीं पता होगा, हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, कि इसे इट यानी हाउ टू पुट इट यानी इसे टुगेदर अगेन ठीक कैसे करना है। तो मार्जी को ये आशा थी कि उसे ये पता नहीं होगा कि हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, कि इसे फिर से ठीक कैसे करना है। बट ही न्यू, लेकिन वो जानता था, ही लगा है उस नाटे व्यक्ति के लिए, तो बट ही न्यू, लेकिन वो जानता था, हाउ ऑल राइट, कि सब कुछ ठीक कैसे करना है, या फिर लेकिन वह सब कुछ ठीक करना जानता था। एंड आफ्टर एन आवर और शो, और लगभग 1 घंटे के बाद, देयर इट वाज अगेन, यहाँ फिर से या फिर यहाँ दोबारा से, लार्ज बड़ा, एंड ब्लैक और काला, एंड अगली और कुरूप हो गया। विथ अ बिग स्क्रीन, एक बड़ी स्क्रीन के साथ, विथ अ बिग स्क्रीन यानी एक बड़ी स्क्रीन के साथ, ऑन विच, जिस पर, ऑल लेसन्स, सभी पाठ, वर शोन, दिख रहे थे, एंड द क्वेश्चंस, और प्रश्न, वर आस्क्ड, पूछे जा रहे थे। ठीक है, तो वही चीज़ कह रहे हैं कि एंड आफ्टर एन आवर और शो, और लगभग 1 घंटे, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि करीब 1 घंटे के बाद, देयर वाज इट अगेन, यहाँ फिर से, लार्ज बड़ा, फिर ये बड़ा भी बोल सकते हैं या फिर विशाल भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो विशाल, काला और कुरूप हो गया। विथ अ बिग स्क्रीन, एक बड़ी स्क्रीन के साथ, ऑन विच, जिस पर सभी पाठ शो कर रहे थे यानी दिखाए जा रहे थे, और सभी प्रश्न, या फिर सभी नहीं लिखा तो क्वेश्चन वर आस्क्ड, और प्रश्न पूछे जा रहे थे। दैट वाजंट सो बैड, ये इतना बुरा भी नहीं था। दैट वाजंट सो बैड यानी यह इतना बुरा भी नहीं था। रिवीजन कर लेते हैं फिर आगे चलते हैं। ठीक है, तो वहाँ लाल चेहरे वाला एक गोल मटोल नाटा व्यक्ति था और उसके पास टूल्स, औजारों, डायलों और तारों से भरा एक पूरा बक्सा था। वह मार्जी को देखकर मुस्कुराया और उसे एक सेब दिया, और फिर वह अध्यापक को एक और ले गया। मार्जी को ये आशा थी कि वह इसे ठीक करना नहीं जानता होगा, या फिर मार्जी को ये आशा थी कि वह नहीं जानता होगा कि इसे फिर से ठीक कैसे करना है, लेकिन वह जानता था, हाउ ऑल राइट, कि सब कुछ ठीक कैसे करना है, अर्थात लेकिन वह सब कुछ ठीक करना जानता था। एंड आफ्टर एन आवर शो, और लगभग 1 घंटे के बाद, इट वाज अगेन, यहाँ फिर से, यानी ये अध्यापक जो था, रोबोट जो था, तो यहाँ फिर से विशाल, काला और कुरूप हो गया, एक बड़ी स्क्रीन के साथ, जिस पर सभी पाठ दिखाए गए थे, या फिर जिस पर सभी पाठ दिखाए गए थे, एंड द क्वेश्चंस वर आस्क्ड, और प्रश्न पूछे गए थे। दैट वाजंट सो बैड, यहाँ इतना भी बुरा नहीं था। द पार्ट, जिस हिस्से से मार्जी हेटेड, मार्जी नफरत करती थी, जिस हिस्से से मार्जी नफरत करती थी, या फिर पार्ट मतलब भाग भी होता है, तो जिस भाग से मार्जी नफरत करती थी, मोस्ट सबसे ज़्यादा, तो जिस भाग से मार्जी सबसे ज़्यादा नफरत करती थी, वाज द स्लॉट, स्लॉट मतलब खांचा, वह तो वो खांचा था, वेयर शी हैड टू पुट, जहाँ पर उसे पुट करना पड़ता था, जहाँ पर उसे डालना पड़ता था, होमवर्क, गृह कार्य, एंड टेस्ट पेपर, और परीक्षा प्रश्न पत्र। जहाँ तो वह तो जिस भाग से मार्जी सबसे ज़्यादा नफरत करती थी, वह तो वो खांचा था जहाँ पर उसे अपना गृह कार्य और परीक्षा प्रश्न पत्र पुट
डालना पड़ता था। ठीक है, क्लियर हो गया। स्लॉट मतलब खांचा, शायद मैंने इसको जोड़ा नहीं। तो ये पिछले वाले पार्ट में यहाँ पर लिखा था कि द पार्ट मार्जी हेटेड मोस्ट, तो जिस भाग से मार्जी सबसे ज़्यादा नफरत करती थी वह तो वो खांचा था जहाँ उसे अपना गृह कार्य और परीक्षा प्रश्न पत्र डालना होता था। शी ऑलवेज, वह हमेशा से हैड टू राइट लिखती थी देम इन्हें आउट इन अ पंच कोड, एक पंच कोड में। पंच कोड मतलब आप इसे समझिए जैसे आप लोग शुरू में पढ़ते हैं काखा गाघा ABCD, वैसे ही तब के बच्चों को पंच कोड सिखाया जाएगा, क्योंकि रोबोट को कैसे चलाना है उसके लिए पंच कोड होगा। यानी काखा गाघा ABCD ये सब नहीं होगा, पंच कोड हो जाएगा, इनकी जगह पंच कोड ले लेगा। ठीक है, तो शी, उसे हमेशा हैड टू लिखना पड़ता था, हैड टू राइट यानी लिखना पड़ता था। हैज़ टू, हैव टू, हैड टू ये तो पढ़ा ही होगा। करने की इच्छा नहीं है फिर भी करना पड़ेगा, पढ़ने की इच्छा नहीं है फिर भी पढ़ना पड़ेगा, वही चीज़। तो शी ऑलवेज हैड टू राइट, उसे हमेशा से लिखना पड़ता था देम इन्हें, यानी होमवर्क को और परीक्षा प्रश्न पत्र को, आउट इन अ पंच कोड, एक पंच कोड में। ठीक है, तो उसे उन्हें हमेशा पंच कोड में लिखना होता था। दे मेड हर लर्न, जो उसे सिखाए गए थे, व्हेन शी वाज 6 ईयर ओल्ड, जब वो 6 साल की थी। ठीक है, जो उसे तब सिखाए गए थे जब वह 6 साल की थी। एंड द मैकेनिकल टीचर, और यांत्रिकी अध्यापक या फिर रोबोट अध्यापक कैलकुलेटेड, गणना कर लेता था द मार्क्स, अंकों की, इन नो टाइम, बिना समय गवाए। और यांत्रिकी अध्यापक बिना समय गवाए अंकों की गणना कर लेता था। जैसे कैलकुलेटर में डाल दीजिए कितनी भी बड़ी संख्या, वो 1 सेकंड के अंदर गणना कर लेगा। हमें समय लगेगा लेकिन कंप्यूटर को नहीं लगेगा। तो रिवीजन कर ले, यहाँ तक हो गया था। तो उसे हमेशा इन्हें एक पंच कोड में लिखना होता था, जो उसे तब सिखाए गए थे जब वह 6 साल की थी। और यांत्रिकी अध्यापक बिना समय गंवाए अंकों की गणना कर लेता था। आगे कहते हैं कि द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड, इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वाज फिनिश्ड, तो अपना काम पूरा कर लेने के बाद द इंस्पेक्टर, वह निरीक्षक, हैड स्माइल्ड, मुस्कुराया। तो अपना कार्य समाप्त कर लेने के बाद या फिर अपना काम समाप्त कर लेने के बाद वह इंस्पेक्टर या फिर वह निरीक्षक मुस्कुराया, एंड पैटेड, और थपथपाया, मार्जी's हेड, मार्जी के सिर को, और मार्जी के सिर को थपथपाया या फिर मार्जी का सिर थपथपाया। ही सेड टू हर मदर, उसने उसकी माँ से कहा, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, इट्स नॉट ये नहीं है, द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, छोटी लड़की की फॉल्ट, फॉल्ट मतलब गलती, तो इसमें छोटी लड़की की कोई गलती नहीं है। मिसेस जोन्स, श्रीमती जोन्स, आई थिंक, मुझे लगता है, द जियोग्राफी सेक्टर, भूगोल का भाग, वाज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक यानी थोड़ा सा ज़्यादा तेज या फिर थोड़ा सा ज़्यादा जल्दी, गियर्ड व्यवस्थित कर दिया गया था। तो मुझे लगता है कि भूगोल का क्षेत्र थोड़ा सा जल्दी व्यवस्थित कर दिया गया था। दोज थिंग्स, ऐसी चीज़ें हैपन्स, होती रहती हैं समटाइम्स, कभी कभी, तो कभी कभी ऐसा होता है। तो आई हैव स्लॉड इट, मैंने इसे धीमा कर दिया है, अप टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल, यानी 10 वर्ष के बच्चे के स्तर तक। तो मैंने इसे 10 वर्ष के बच्चे के स्तर तक धीमा कर दिया है। एक्चुअली वास्तव में द ओवरऑल पैटर्न कुल मिलाकर, ऑफर प्रोग्रेस, इसकी प्रगति या फिर इसकी, हाँ प्रोग्रेस ही बोले या फिर प्रगति बोले, तो इसकी प्रगति का ढंग इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री, बिल्कुल संतोषजनक है। तो वास्तव में कुल मिलाकर इसकी प्रगति का ढंग बिल्कुल संतोषजनक है, यानी ये ठीक तरह से पढ़ रही है, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। एंड ही पैटेड मार्जी's हेड, और उसने मार्जी के सिर को थपथपाया, अगेन दोबारा, और उसने दोबारा मार्जी के सिर को थपथपाया। ठीक है, रिवीजन कर लीजिए ताकि आगे दिक्कत ना हो। तो अपना काम पूरा कर लेने के बाद निरीक्षक मुस्कुराया। ठीक है, तो अपना कार्य पूरा कर लेने के बाद निरीक्षक मुस्कुराया, एंड पैटेड मार्जी's हेड, और उसने मार्जी का सिर थपथपाया। ही सेड टू हर मदर, उसने उसकी माँ से कहा,
इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, कि इसमें छोटी लड़की की कोई गलती नहीं है। मिसेस जोन्स, श्रीमती जोन्स, आई थिंक जियोग्राफी सेक्टर वाज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक, मुझे लगता है कि भूगोल का भाग थोड़ा सा जल्दी व्यवस्थित कर दिया गया था। दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, कभी कभी ऐसा होता है। आई हैव स्लॉड इट, मैंने इसे धीमा कर दिया है, टू अप एन एवरेज 10 ईयर लेवल, 10 वर्ष के बच्चे के स्तर तक मैंने इसे स्लो कर दिया है, मैंने इसे धीमा कर दिया है। वास्तव में कुल मिलाकर इसकी प्रगति का ढंग क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री, बिल्कुल संतोषजनक है। एंड ही पैटेड मार्जीज हेड, और उसने मार्जी का सिर थपथपाया अगेन, दोबारा, और उसने मार्जी का सिर दोबारा थपथपाया। मार्जी वॉज डिसअपॉइंटेड, मार्जी हताश थी, निराश भी बोल सकते हैं। शी हैड बीन होपिंग, वो उम्मीद कर रही थी, दे वुड टेक, कि वो ले जाएंगे द टीचर, इस अध्यापक को अभी ऑल टुगेदर अपने साथ। वह उम्मीद कर रही थी कि वे अध्यापक को अपने साथ ले जाएंगे। दे हैड वंस, एक बार तो वे टेकन, ले गए थे टॉमीज टीचर, टॉमी के अध्यापक को अभी अपने साथ, फॉर नियरली अ मंथ, लगभग एक महीने के लिए। बिकॉज, क्योंकि द हिस्ट्री सेक्टर, क्योंकि इतिहास का भाग हैड ब्लैंक्ड आउट, खाली हो गया था कंप्लीटली, पूरी तरह से। तो मार्जी निराश हो गई या फिर मार्जी हताश थी। उसे ये आशा थी कि वे अध्यापक को अपने साथ ले जाएंगे। दे हैड वंस, एक बार तो वो टॉमी के अध्यापक को अपने साथ ले गए थे, लगभग एक महीने के लिए, क्योंकि इतिहास का भाग पूरी तरह से खाली हो चुका था। शो, इसीलिए, शी सैड, उसने कहा टू टॉमी, टॉमी से, इसीलिए उसने टॉमी से कहा, वाई वुड एनीवन, की कोई क्यों राइट लिखेगा अबाउट स्कूल, स्कूल के बारे में, तो स्कूल के बारे में कोई भी वाई राइट क्यों लिखेगा। टॉमी लुक्ड एट हर, टॉमी ने उसकी ओर देखा, विथ अ वेरी सुपीरियर आइज, एक श्रेष्ठता भरी दृष्टि के साथ। ठीक है, सुपीरियर आइज का मतलब श्रेष्ठता भरी दृष्टि। तो टॉमी ने उस पर श्रेष्ठता भरी दृष्टि डाली। बिकॉज, क्योंकि, इट्स नॉट, ये नहीं है, आवर काइंड, हमारी तरह का स्कूल, क्योंकि ये हमारी तरह का स्कूल नहीं है। स्टूपिड, मूर्ख। दिस इज द ओल्ड काइंड, यह पुराने तरह का, काइंड मतलब प्रकार, तो यहाँ उस प्रकार का स्कूल, यानी उस प्रकार का पुराना स्कूल है, दैट दे हैड, जो हुआ करता था, 100 and 100, सैकड़ों ऑफ ईयर्स अगो, साल पहले। तो यहाँ उस तरह का पुराना स्कूल है जो सैकड़ों साल पहले हुआ करता था। ही एडेड लॉफ्टली, लॉफ्टली का मतलब होता है इन अ सुपीरियर वे, यानी बहुत ध्यानपूर्वक। तो ही एडेड, वहाँ उसने, ही एडेड लॉफ्टली, यानी उसने कहा, प्रोनाउंसिंग, यानी आप इसको कहिए प्रोनाउंस मतलब उच्चारण करना, द वर्ड, शब्दों का, केयरफुली, ध्यानपूर्वक। तो शब्दों का सावधानीपूर्वक उच्चारण करते हुए उसने कहा, सेंचुरीज अगो, शताब्दियों पहले। ठीक है, यानी ये स्कूल आज से सैकड़ों साल पहले हुआ करते थे। आज तो हम लोग घर के अंदर बैठ के पढ़ते हैं, लेकिन तब बच्चे कहाँ पढ़ते थे, स्कूल में। तो टॉमी ने उसकी ओर अति श्रेष्ठता भरी दृष्टि डाली, या फिर टॉमी ने उसकी ओर श्रेष्ठता भरी दृष्टि डाली, क्योंकि यहाँ हमारी तरह का स्कूल नहीं है, मूर्ख। यह तो उस तरह का पुराना स्कूल है जो सैकड़ों साल पहले हुआ करते थे। ही एडेड लॉफ्टली, प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, उसने शब्दों का सावधानीपूर्वक उच्चारण करते हुए कहा, सेंचुरीज अगो, शताब्दियों पहले। मार्जी वाज हर्ट, मार्जी के दिल को ठेस पहुंची। मार्जी वाज हर्ट यानी मार्जी के दिल को ठेस पहुंची। वेल, अच्छा, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, व्हाट काइंड ऑफ स्कूल, की किस तरह का स्कूल दे हैड, हैड मतलब
जैसे कोई चीज़ हैड बार बार आ रहा है तो आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए कोई चीज़, जैसे मैं बोलूँ कि मेरे पास एक कलम थी, तो कोई चीज़ जब पास्ट में थी मेरे पास तो मैं उसके लिए यूज करता हूँ हैड का। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे हैड है, यानी कि किस तरह का स्कूल हुआ करता था। ऑल दैट टाइम अगो, उस समय या फिर पहले के समय में। अच्छा, मुझे नहीं पता कि ऑल दैट टाइम कि पहले के समय में किस तरह का स्कूल हुआ करता था। सी रीड, उसने पढ़ा द बुक, किताब को। ओवर हिज शोल्डर, हिज मतलब टॉमी के लिए लगा है हिज, उसके कंधों के ऊपर से। तो उसने किताब को उसके कंधों के ऊपर से पढ़ा। फॉर अ वाइल, थोड़ी देर के लिए। ठीक है, थोड़ी देर के लिए यानी कुछ समय के लिए। तो उसने किताब को उसके कंधों के ऊपर से कुछ समय के लिए पढ़ा। देन सैड, और फिर वह बोली, एनीवे, फिर भी, दे हैड अ टीचर। दे हैड अ टीचर, उनका एक टीचर होता था, उनका एक अध्यापक होता था। फिर भी उनका एक अध्यापक होता था। तो रिवीजन कर लेते हैं ताकि डाउट्स ना हो। टॉमी ने उस पर श्रेष्ठता भरी दृष्टि डाली या फिर श्रेष्ठता भरी नज़र डाली, क्योंकि ये हमारी तरह का स्कूल नहीं है। बेवकूफ़, मूर्ख या पागल, जो बोलना चाहें। दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, यह तो पुरानी तरह का स्कूल है या फिर यह उस प्रकार का पुराना स्कूल है जो सैकड़ों सैकड़ों साल पहले हुआ करता था। उसने शब्दों का सावधानीपूर्वक उच्चारण करते हुए कहा, सेंचुरीज अगो, शताब्दियों पहले। मार्जी के दिल को ठेस पहुंची। अच्छा, मुझे नहीं पता कि उस समय या फिर पहले के समय में किस तरह के स्कूल हुआ करते थे। उसने किताब को उसके कंधों के ऊपर से कुछ समय के लिए पढ़ा, या फिर इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि उसने उसके कंधों के ऊपर से किताब को कुछ समय के लिए पढ़ा। देन सैड, और फिर वह बोली, एनीवे, दे हैड अ टीचर, फिर भी उनका एक अध्यापक होता था। ये देखिए कैसे दोनों लोग बैठकर किताब पढ़ रहे हैं और आज के समय में कैसे आप स्कूल में पढ़ने जाते हैं इस बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि इनको पता ही नहीं कि स्कूल में पढ़ने कैसे जाते हैं। ये तो घर में ही पढ़ते हैं अपने एक कमरे में पैक होकर के। तो ये कल्पना कर रही है बच्ची, छोटी सी है। श्योर दे हैड अ टीचर, श्योर निश्चित ही, दे हैड अ टीचर, उनका अध्यापक होता था। भाई बिना अध्यापक के कोई कैसे पढ़ सकता है, तो निश्चित ही उनका अध्यापक होता था। बट लेकिन इट वाजंट अ रेगुलर टीचर, लेकिन ये एक रेगुलर टीचर नहीं था, यानी ये रेगुलर मतलब नियमित, लेकिन ये नियमित टीचर नहीं होता था, अर्थात लेकिन यह नियमित अध्यापक नहीं होता था। नियमित मतलब जैसे मशीन होती है ना, उसका एक टाइम फिक्स होता है। जैसे अभी अलार्म में टाइम, मोबाइल में टाइम लगा, अलार्म लगा दीजिए कि 4 बजे अलार्म बजना है, तो 4 जैसे ही बजेंगे अलार्म बजना शुरू हो जाएगा। तो वैसे ही रोबोट था, उसमें फिक्स था टाइम कि 4 बजे से पढ़ाना है तो 4 बजे से वो पढ़ाना चालू कर देता था। लेकिन स्कूल में तो कभी अध्यापक 5 मिनट लेट आएंगे, कभी 5 मिनट पहले आ जाएंगे, कभी तो आएंगे ही नहीं। तो उस दिन तो जिस दिन नहीं आते तो बच्चों की मौज हो जाती है कि चलो अच्छा हुआ नहीं आए। तो उस तरह से, तो वही वो कह रहा है कि श्योर दे हैड अ टीचर, हाँ उनका अध्यापक होता था या फिर निश्चित ही उनका अध्यापक होता था। बट इट वाजंट अ रेगुलर टीचर, लेकिन ये नियमित, लेकिन यह नियमित अध्यापक नहीं होता था। इट वाज अ मैन, वह तो एक व्यक्ति होता था, यानी इट वाज अ मैन, वह तो एक व्यक्ति होता था, यानी एक अध्यापक आपको पढ़ाता है ना, इंसान ही पढ़ाता है, रोबोट तो नहीं पढ़ाता। तो वही कह रहे हैं कि इट वाज अ मैन, वह तो एक व्यक्ति होता था। अ मैन, एक आदमी। हाउ कुड अ मैन, एक आदमी बी अ टीचर, अध्यापक कैसे हो सकता है? कोई भी आदमी बी अ टीचर, अध्यापक कैसे हो सकता है? क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे, यानी वो लड़की पूछ रही कि एक आदमी अध्यापक कैसे हो सकता है, हमारे यहाँ पर तो रोबोट अध्यापक है। वेल, अच्छा, ही जस्ट टोल्ड, वहाँ बताया करता था बॉयज लड़कों को एंड गर्ल्स और लड़कियों को, थिंग्स चीज़ों के बारे में, या फिर ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि बातें बताया करता था। तो वह केवल लड़के और लड़कियों को बातें बताया करता था। एंड गिव देम होमवर्क, और उन्हें
होमवर्क दिया करता था, उन्हें गृह कार्य दिया करता था। एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस, और उनसे क्वेश्चंस पूछा करता था, अर्थात और उनसे प्रश्न पूछा करता था। तो श्योर दे हैड अ टीचर, यानी निश्चित ही उनका अध्यापक होता था। बट इट वाजंट ए रेगुलर टीचर, लेकिन यहाँ एक नियमित अध्यापक नहीं होता था। इट वाज अ मैन, वहाँ तो एक आदमी होता था या फिर व्यक्ति होता था। एक व्यक्ति अध्यापक कैसे हो सकता है? अच्छा, वह केवल लड़के और लड़कियों को बातें बताया करता था और उन्हें गृह कार्य दिया करता था और उनसे प्रश्न पूछा करता था। अब आगे कहती है कि अ मैन इजंट स्मार्ट इनफ। ए मैन, कोई भी आदमी, इजंट नहीं हो सकता, स्मार्ट इनफ, इतना बुद्धिमान। तो कोई भी आदमी इतना बुद्धिमान नहीं हो सकता। श्योर ही इज, निश्चित रूप से होता है। माई फादर, मेरे पिताजी, नोज एज मच एज, उतना ही जानते हैं जितना कि माई टीचर, मेरा अध्यापक। तो मेरे पिताजी उतना ही जानते हैं जितना कि मेरा अध्यापक, अर्थात मेरा रोबोट जितना जानता है उतना ही मेरे पिताजी भी जानते हैं। अर्थात मेरे पिताजी भी मुझे पढ़ा सकते हैं, लेकिन वो पढ़ाते नहीं हैं। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच, ही नोज, वो जानते हैं, ऑलमोस्ट एज मच, उतना ही, अर्थात मुझे पक्का विश्वास है कि उन्हें लगभग इतना ही पता है। आई बेच मतलब मुझे ये विश्वास है या फिर मुझे पक्का विश्वास है। ठीक है, ऐसे भी बोल सकते हैं। देखिए यहाँ पे बैच है, तो बैच मतलब इनफॉर्मल। बेट यू, मैं तुमसे शर्त लगा सकता हूँ। ठीक है, तो आई बेच यानी मुझे पक्का विश्वास है, अर्थात मैं तुमसे शर्त लगा सकता हूँ। तो ही नोज ऑलमोस्ट एज मच, वो लगभग उतना ही जानते हैं। आई बेच, मैं शर्त लगा सकता हूँ या फिर मुझे पक्का विश्वास है। मार्जी वाजंट प्रिपेयर, मार्जी तैयार नहीं थी। टू डिस्प्यूट दैट, बहस करने के लिए। तो मार्जी बहस करने के लिए तैयार नहीं थी। शी शायद, उसने कहा। आई वुडेंट वॉन्ट, मैं नहीं चाहती, अ स्ट्रेंज मैन, की कोई अजनबी व्यक्ति, इन माई हाउस, मेरे घर आए, टू टीच मी, मुझे पढ़ाने के लिए। मैं नहीं चाहती कि कोई अजनबी व्यक्ति मेरे घर मुझे पढ़ाने आए। टॉमी स्क्रीम्ड विथ लाफ्टर, टॉमी जोरों से हंस पड़ा। ठीक है, टॉमी हंसी के मारे चीख पड़ा, ऐसे भी बोल सकते हैं। टॉमी स्क्रीम मतलब चीखना, विथ लाफ्टर, हंसी के मारे। तो टॉमी हंसी के मारे चीख पड़ा। यू डोंट नो मच, तुम्हें कुछ नहीं पता। मार्जी, यू डोंट नो मच, तुम्हें कुछ नहीं पता। द टीचर्स, अध्यापक, डिडंट लिव, नहीं रहते थे, इन द हाउस, मकान में। अध्यापक मकान में नहीं रहते थे, अर्थात वो इस घर जाकर नहीं पढ़ाते थे। ठीक है, सब लोग घर में ही रहते हैं, मकान में ही रहते हैं, हम लोग भी मकान में ही रहते हैं भाई। ये कहने का मतलब कि वो लोग, अध्यापक घर जाकर नहीं पढ़ाते थे। ठीक है, तो टीचर्स डिड नॉट लिव इन द हाउस, अध्यापक मकान में नहीं रहते थे। दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग, उनके पास एक विशेष बिल्डिंग होती थी, एक विशेष प्रकार का भवन होता था। एंड ऑल द किड्स, और सभी बच्चे, वेंट देयर, वहीं जाते थे। ठीक है, तो एक विशेष प्रकार का भवन होता था। ठीक है, दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग, यानी एक विशेष प्रकार का भवन होता था। एंड ऑल द किड्स, और सभी बच्चे, वेंट देयर, वहीं जाते थे। जैसे आप लोग स्कूल जाते हैं तो एक बिल्डिंग है जहाँ पे जाते हैं, घर अलग है, स्कूल अलग है। एंड ऑल द किड्स, और सभी बच्चे, लर्न, सीखते थे, द सेम थिंग, एक ही चीज़। और क्या सारे बच्चे एक ही चीज़ सीखते थे, या फिर क्या सभी बच्चे एक ही चीज़ पढ़ा करते थे? एंड ऑल द किड्स, और क्या सभी बच्चे लर्न, सीखते थे या फिर पढ़ते थे, द सेम थिंग, एक ही चीज़। तो और सारे बच्चे क्या एक ही चीज़ पढ़ा करते थे? मार्ची पूछ रही है। श्योर, निश्चित ही या फिर अवश्य। इफ़ दे वर द सेम एज, इफ़, यदि, दे वर द सेम एज के होते थे, अगर वो एक ही उम्र के होते थे। तो इफ़ दे वर द सेम एज, अगर वो एक ही उम्र के होते थे, तो जैसे कक्षा 9 में है तो 40-50 बच्चे, 200 बच्चे भरे पड़े हैं एक ही कक्षा में, तो सबकी उम्र एक ही है, तो सबको एक ही चीज़ पढ़नी है। क्लियर हो गया? रिवीजन करेंगे। कोई भी आदमी इतना बुद्धिमान नहीं हो सकता, अवश्य ही वहाँ होता था। मेरे पिताजी लगभग उतना ही जानते हैं जितना कि मेरा अध्यापक। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच,
उन्हें लगभग उतना ही पता है। आई बेच मैं शर्त लगा सकता हूँ या फिर मुझे पक्का विश्वास है। मार्जी बहस करने के लिए तैयार नहीं थी। शी सैड, उसने कहा, आई वुडंट वांट, मैं नहीं चाहती कि कोई अजनबी व्यक्ति मेरे घर मुझे पढ़ाने आए। टॉमी हंसी के मारे चीख पड़ा। मार्जी, तुम कुछ नहीं जानती। अध्यापक मकान में नहीं रहते थे। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग, एक विशेष प्रकार का भवन हुआ करता था और सभी बच्चे वहीं जाया करते थे। और सभी बच्चे क्या एक ही चीज पढ़ा करते थे? अवश्य ही या फिर निश्चित ही, यदि वे सब एक ही उम्र के हुआ करते थे, या फिर निश्चित ही यदि वे एक ही उम्र के होते थे तो। आगे कहते हैं कि बट माई मदर, लेकिन मेरी माँ सेज कहती है, लेकिन मेरी माँ कहती है, अ टीचर, की एक अध्यापक को हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट यानी सामंजस्य बिठाना पड़ता है। द माइंड, मस्तिष्क के हिसाब से, ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल, हर लड़के और लड़की के। इट टीच, जिसे वो पढ़ाता है। एंड दैट, और यह भी कहती हैं कि ईच किड, यानी एंड दैट यानी और मेरी माँ ये भी कहती है कि ईच किड, कि हर बच्चे को हैज़ टू बी टॉट, पढ़ाना होता है डिफरेंटली, अलग प्रकार से। लेकिन मेरी माँ कहती है कि एक अध्यापक को अपने पढ़ाने वाले प्रत्येक लड़के और लड़की के मस्तिष्क के हिसाब से एडजस्टेड टू फिट, सामंजस्य बिठाना पड़ता है। तो लेकिन मेरी माँ कहती है कि प्रत्येक अध्यापक को अपने पढ़ाने वाले प्रत्येक लड़के और लड़की के मस्तिष्क के हिसाब से सामंजस्य बिठाना पड़ता है। और मेरी ये माँ ये भी कहती है कि हर बच्चे को अलग तरह से पढ़ाना पड़ता है। ठीक है, तो किसी बच्चे को बहुत जल्दी चीज़ें समझ में आ जाती हैं, किसी बच्चे को समय लगता है चीज़ों को समझने में, तो वो चीज़ जस्ट द सेम, ठीक यही या फिर इसी प्रकार। दे डिडंट डू इट, वो इसे नहीं करते थे। दैट वे, इस तरह से, यानी इसी प्रकार, वे इसे तब इस प्रकार नहीं करते थे। जस्ट द सेम यानी इसी प्रकार। वे डिडंट डू इट, इसे नहीं किया करते थे। दैट वे, दिन, तब इस प्रकार से। ठीक है, तो इसी प्रकार वे इसे तब इस प्रकार से डिडंट डू, नहीं करते थे। अर्थात अभी तो रोबोट पढ़ा रहा है, लेकिन अभी क्लासेस जो होती है उसमें हम लोग थोड़ा सा और अच्छी तरह से एक्सप्लेन करते हैं, और किसी बच्चे को नहीं समझ में आता तो वो फिर से पूछ लेता है, लेकिन हम लोग भी सामंजस्य बिठाते हैं, हर बच्चे के हिसाब से पढ़ाते हैं। ठीक है, तो वही चीज़, तो जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे देन, तो इसी प्रकार वे तब इसे इस तरह से नहीं करते थे। ठीक है, तो ये तो क्लियर हो गया कि इसी प्रकार वे इसे तब इस प्रकार नहीं करते थे। बार बार एक ही चीज़ बता रहा हूँ। चलिए आगे चलते हैं। इफ़ यू डोंट लाइक इट, यदि तुम्हें ये नहीं पसंद। इफ़ यू डोंट लाइक इट, अगर तुम्हें ये नहीं पसंद, या फिर यदि तुम्हें नहीं पसंद। यू डोंट हैव टू रीड, तुम्हें आवश्यकता नहीं है रीड, पढ़ने की, द बुक, इस किताब को। तो तुम्हें इस किताब को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, यानी तुम्हें ये किताब नहीं पढ़नी चाहिए। अगर तुम्हें ये पसंद नहीं है तो तुम्हें ये किताब नहीं पढ़नी चाहिए। आई डिडंट से, मैंने नहीं कहा, आई डोंट लाइक इट, कि मुझे ये पसंद नहीं है। मैंने ये नहीं कहा कि मुझे ये पसंद नहीं है। मार्जी सेड क्विकली, मार्जी ने जल्दी से कहा। शी वांटेड टू रीड, वो पढ़ना चाहती थी। अबाउट दोज, उन फनी, मज़ेदार स्कूलों के बारे में। ऐसे भी बोल सकते हैं कि उन अजीब स्कूलों के बारे में। ठीक है, मार्जी उन अजीब स्कूलों के बारे में पढ़ना चाहती थी। दे वरंट इवन हाफ फिनिश्ड, उन्होंने वरंट इवन हाफ मतलब आधा, फिनिश मतलब किताब को आधा भी ख़त्म नहीं किया था, अर्थात उन्होंने किताब को अभी आधा भी नहीं पढ़ा था। व्हेन मार्जीज मदर, जब मार्जी की माँ ने कॉल्ड, बुलाया। मार्जी स्कूल, अर्थात मार्जी स्कूल का समय हो गया।
तो उन्होंने किताब को अभी आधा भी नहीं पढ़ा था कि मार्जी की माँ ने बुलाया या फिर मार्जी की माँ ने पुकारा। मार्जी स्कूल। मार्जी लुक्ड अप। मार्जी ने ऊपर देखा। नॉट एट, अभी नहीं मम्मा। मम्मा मम्मा अभी नहीं। नाउ, अभी। शायद मिसेस जॉन्स, श्रीमती जॉन्स ने कहा। एंड इट्स प्रॉबेबली टाइम, और शायद, प्रॉबेबली मतलब शायद, एंड और इट्स प्रॉबेबली टाइम, और ये और शायद समय हो गया था फॉर टॉमी, टॉमी का भी, और शायद टॉमी का भी समय हो गया है। टू मतलब टॉमी के लिए भी लगा है, ठीक है। और शायद टॉमी, कहाँ गया टॉमी? टॉमी ये है, एक सेकेंड, बहुत छोटे छोटे वर्ड्स हैं ना तो इसलिए दिक्कत हो रही है। नाउ, अब, अभी। नाउ मतलब अभी। सैड मिसेस जॉन्स, श्रीमती जॉन्स ने कहा। एंड इट्स प्रॉबेबली टाइम फॉर टॉमी, और शायद टॉमी का भी समय हो गया है। मार्जी सेड टू टॉमी, मार्जी ने टॉमी से कहा। कैन आई रीड, क्या मैं पढ़ सकती हूँ द बुक, इस किताब को? सम मोर, थोड़ा और। क्या मैं इस किताब को थोड़ा और पढ़ सकती हूँ? विथ यू, तुम्हारे साथ। आफ्टर स्कूल, स्कूल के बाद। तो क्या मैं इस किताब को तुम्हारे साथ स्कूल के बाद और पढ़ सकती हूँ? पहले रिवीजन कर लेते हैं क्योंकि हो सकता है इसमें डाउट हुआ हो आपको। चलिए। लेकिन मेरी माँ कहती है कि एक अध्यापक को अपने पढ़ाने वाले हर हर लड़के और लड़की के मस्तिष्क के हिसाब से सामंजस्य बिठाना पड़ता है। और मेरी माँ ये भी कहती है कि हर बच्चे को पढ़ाने का तरीका अलग होता है, या फिर हर बच्चे को अलग तरह से पढ़ाना पड़ता है। ठीक इसी प्रकार वे तब यह काम इस तरह से नहीं करते थे, अर्थात वो लोग सभी बच्चों को एक ही क्लास में बिठा देते थे और एक ही टीचर सभी बच्चों को पढ़ाता था, ठीक है। यदि तुम्हें यह पसंद नहीं है तो तुम्हें इस किताब को पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, अर्थात तो तुम्हें पुस्तक नहीं पढ़नी है। इफ़ यू डोंट लाइक इट, यदि तुम्हें पसंद नहीं है, यू डोंट हैव टू रीड द बुक, तो तुम्हें पुस्तक नहीं पढ़नी है। आई डिडंट से आई डिडंट लाइक इट, मैंने ये तो नहीं कहा आई डिडंट लाइक इट कि मुझे पसंद नहीं है। मार्जी सेड क्विकली, मार्जी ने जल्दी से कहा। शी वांटेड टू रीड, वो पढ़ना चाहती थी। अबाउट दोज फनी स्कूल्स, उन अजीब स्कूलों के बारे में। दे वरंट इवन हाफ फिनिश्ड, उन्होंने आधी किताब भी समाप्त नहीं की थी। व्हेन मार्जीज मदर कॉल्ड, कि मार्जी की माता जी ने पुकारा। मार्जी स्कूल, मार्जी स्कूल। मार्जी लुक्ड अप, मार्जी ने ऊपर देखा। नॉट एट मम्मा, अभी नहीं मम्मा, ठीक है। मम्मा मतलब माँ। नाउ, अभी। शायद मिसेस जॉन्स, श्रीमती जॉन्स ने कहा। एंड इट्स प्रॉबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, और शायद टॉमी का भी समय हो गया है। मार्जी सेड टू टॉमी, मार्जी ने टॉमी से कहा। कैन आई रीड द बुक, क्या मैं किताब पढ़ सकती हूँ? सम मोर, थोड़ी और। विथ यू, तुम्हारे साथ। आफ्टर स्कूल, स्कूल के बाद। तो क्या मैं स्कूल के बाद तुम्हारे साथ, सम मोर, तुम्हारे साथ थोड़ी और किताब पढ़ सकती हूँ? अर्थात क्या मैं स्कूल के बाद तुम्हारे साथ थोड़ी और किताब पढ़ सकती हूँ? मे बी, शायद। ही सेड नॉनचलेंटली, नॉनचलेंटली मतलब होता है जब आप किसी चीज़ को मतलब एकदम इंटरेस्ट ही नहीं लेते, कि आप एकदम ऐसे ही हल्के में कह देते कि हाँ पढ़ना तो है, पढ़ ही लेंगे, खेलना तो है, खेल ही लेंगे, उसको बोलते हैं, यानी एकदम उदासीन होकर। शायद। ही सेड नॉनचलेंटली, यानी उसने उदासीनता से कहा। ही वॉकड अवे, वो चला गया, विस्लिंग, सीटी बजाते हुए, और वह सीटी बजाते हुए चला गया। द डस्टी ओल्ड बुक, डस्टी धूल से भरी, ओल्ड बुक उस पुरानी किताब को, टक्ड दबाए हुए, बीनीथ हिज आर्म अपनी बगल में, ठीक है, अपनी बाह में भी बोल सकते हैं। तो शायद
उसने उदासीनता से कहा, और वहाँ सीटी बजाते हुए उस धूल भरी किताब को अपनी बाह में दबाकर, हीज आर्म अपनी बाह में दबाकर वॉकड अवे चला गया। दिक्कत हो रही है क्या? मैंने ज़्यादा लंबा खींच दिया क्या? उसने कहा शायद। क्लियर हो गया? ही शायद नॉनचेंटली, यानी इसका मतलब सीधा सीधा उसने उदासीनता से कहा। ही वॉकड अवे विस्लिंग, ही वहाँ विस्लिंग सीटी बजाते हुए उस धूल भरी पुरानी किताब को अपनी बाह के नीचे या फिर अपनी बाह में दबाकर वॉकड अवे चला गया। मार्जी वेंट इनटू द स्कूल रूम, मार्जी वेंट मार्जी गई, इनटू द स्कूल रूम विद्यालय कक्ष में, तो मार्जी विद्यालय कक्ष में गई। इट वॉज राइट नेक्स्ट, ये ठीक बगल में था, टू हर बेडरूम, उसके बेडरूम के, बेडरूम मतलब शयन कक्ष। तो जैसे ये कमरा है सोने के लिए बना है, तो ठीक इसके बगल में उसके माता पिता ने एक स्कूल बनवा दिया था, यानी एक कमरा बनवा दिया था जिसमें बैठकर वो पढ़ती थी। ठीक है, तो इट वॉज राइट नेक्स्ट, ये ठीक बगल में था, टू हर बेडरूम, उसके शयन कक्ष के। यहाँ उसके शयन कक्ष के ठीक बगल में था, या फिर बोल सकते हैं कि यहाँ उसके शयन कक्ष के ठीक बराबर में था। ठीक है। एंड द मैकेनिकल टीचर, और यांत्रिकी अध्यापक वाज ऑन, वो ऑन था यानी चल रहा था। एंड वेटिंग फॉर हर, और उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। इट वॉज ऑलवेज ऑन, ये हमेशा ऑन रहता है, अर्थात ये हमेशा खुला रहता है। एट द सेम टाइम, इसी समय, एवरी डे, हर दिन, एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, शनिवार और रविवार के अलावा। तो यहाँ शनिवार और रविवार के अलावा हमेशा इसी समय ऑन रहता है, खुला रहता है। क्लियर है? रिवीजन कर लेते हैं ताकि आगे चलने पर दिक्कत ना हो। शायद वहाँ, उसने उदासीनता से कहा, और वहाँ सीटी बजाते हुए उस पुरानी धूल भरी पुस्तक को अपनी बाह में दबाकर चला गया। मार्जी स्कूल रूम में गई, मार्जी विद्यालय कक्ष में गई। यहाँ ठीक उसके बेडरूम के बगल में था, या फिर यहाँ ठीक उसके शयन कक्ष के बराबर में था। और मैकेनिकल टीचर यानी यांत्रिकी अध्यापक चल रहा था और उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, यानी शनिवार और रविवार के अलावा यहाँ हमेशा प्रतिदिन इसी समय पर ऑन रहता था, खुला रहता था। ठीक है, तो शनिवार और रविवार के अलावा यहाँ हमेशा प्रतिदिन इसी समय पर खुला रहता था। ये देखिए बच्ची कैसे क्लास में बैठी है। ये क्लास थोड़ी है, ये तो घर के अंदर पूरा एकदम सिस्टम बना दिए हैं। एक कमरे में कुर्सी पर बैठकर कैसेट रखी है, कंप्यूटर है, यहाँ पर नीचे रोबोट है, तो सिर्फ मशीनें ही मशीनें हैं, ना इंसान है, ना इंसान की जात, कुछ नहीं। बिकॉज हर मदर सैड, बिकॉज क्योंकि हर मदर सैड उसकी माँ कहती थी, क्योंकि उसकी माँ कहती थी लिटिल गर्ल्स की छोटी लड़कियाँ लर्न बेटर बेहतर सीखती हैं। इफ़ यदि दे लर्न, वो सीखें एट रेगुलर आवर्स, नियमित समय पर। ठीक है, तो आप इसको ऐसे पढ़ सकते हैं, क्योंकि उसकी माँ कहती थी कि छोटी लड़कियाँ बेहतर सीखती हैं अगर वे नियमित समय पर पढ़ें। ठीक है, तो ऐसे भी पढ़ सकते हैं इसको, और ऐसे भी पढ़ाया जा सकता है, क्योंकि उसकी माँ कहती थी कि छोटी लड़कियाँ यदि नियमित समय पर पढ़ें तो वो लर्न बेटर, तो वो बेहतर सीखती हैं। अब ये आपके ऊपर है कि किस तरह से आप इसको पढ़ते हैं। ठीक है, द स्क्रीन वाज लिट अप, स्क्रीन वाज लिट अप, स्क्रीन लिट अप कर रही थी, लिट अप मतलब चमकना, तो स्क्रीन चमक रही थी। एंड इट्स सैड, और इस पर लिखा था टुडेज अर्थमेटिक लेसन, आज अंक गणित का पाठ, अर्थमेटिक मतलब अंक गणित, लेसन मतलब पाठ, इज ऑन द एडिशन, जोड़ पर है, एडिशन मतलब जोड़ना, तो जोड़ पर है ऑफ प्रॉपर
फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन यानी उचित भिन्नों के। तो कहते हैं कि आज अंक गणित का पाठ उचित भिन्नों के जोड़ पर है। प्लीज़ इंसर्ट, कृपया इंसर्ट करिए, कृपया डालिए यस्टरडेज होमवर्क, कल का गृह कार्य, इन द प्रॉपर स्लॉट, उचित खाने में। कृपया कल का गृह कार्य उचित खाने में डालिए। चलिए रिवीजन करते हैं। बिकॉज हर मदर सैड, क्योंकि उसकी माँ कहती थी, लिटिल गर्ल्स की लड़कियाँ, दे लर्न एट रेगुलर आवर्स, यदि नियमित समय पर पढ़ें, यानी क्योंकि उसकी माँ कहती थी कि लड़कियाँ यदि नियमित समय पर पढ़ें तो लर्न बेटर, तो वे बेहतर सीखती हैं। ऐसे भी पढ़ सकते हैं या फिर आप सीधा सीधा पढ़ना चाहें तो क्योंकि उसकी माँ कहती थी कि छोटी लड़कियाँ बेहतर सीखती हैं यदि वे नियमित समय पर पढ़ें। ठीक है, जैसा आपको याद हो जाए। स्क्रीन चमक रही थी और इस पर लिखा था, आज का अंक गणित का पाठ, यानी आज का अंक गणित का पाठ उचित भिन्नों के जोड़ पर है। आज का अंक गणित का पाठ उचित भिन्नों के जोड़ पर है। कृपया कल का गृह कार्य उचित खाने में डालिए। मार्जी डिड सो, मार्जी ने ऐसा ही किया, विथ अ साइन, एक आह के साथ। तो मार्जी ने एक आह के साथ ऐसा ही किया, यानी वो थक गई थी पढ़ते पढ़ते कि अब यार इसी में पढ़ना है, इसी कंप्यूटर में पढ़ना है, काश हमारे पास भी स्कूल होता। तो शी वाज थिंकिंग, वो सोच रही थी, अबाउट द ओल्ड स्कूल्स, उन पुराने स्कूलों के बारे में, दे हैड, जो हुआ करते थे, व्हेन हर ग्रैंडफादर्स ग्रैंडफादर, जब उसके दादाजी के दादाजी, वाज अ लिटिल बॉय, एक छोटे बालक थे या फिर एक छोटे लड़के थे। तो मार्जी ने एक आह के साथ ऐसा ही किया। वह उन पुराने स्कूलों के बारे में सोच रही थी जो तब हुआ करते थे जब उसके दादाजी के दादाजी एक छोटे लड़के थे। ऑल द किड्स, सभी बच्चे, फ्रॉम द होल नेबरहुड, नेबरहुड यानी पड़ोस के, तो पूरे पड़ोस के, होल मतलब पूरा या फिर संपूर्ण, पूरे पड़ोस के सभी बच्चे केम, आते थे, पूरे पड़ोस के सभी बच्चे आते थे, लॉफिंग, हंसते थे, एंड शाउटिंग, और चिल्लाते थे, इन द स्कूल यार्ड, स्कूल यार्ड यानी विद्यालय प्रांगण में या फिर विद्यालय का जो मैदान होता है वहाँ पर। ठीक है, स्कूल यार्ड, यार्ड मतलब हमारा अहाता बोलते हैं उसको, यार्ड को बाउंड्री भी बोलते हैं, एक तरह से बाउंड्री बना लेते हैं ना स्कूल वाले कि इस बाउंड्री के बाहर नहीं जाना, तो उसको बोलते हैं। ठीक है, तो कहाँ गया, स्कूल यार्ड, नेबरहुड केम लाफिंग एंड शाउटिंग, स्कूल यार्ड, तो विद्यालय प्रांगण बोल सकते हैं या फिर हाँ विद्यालय प्रांगण ही बोलेंगे, ज़्यादा भटकना नहीं है। ठीक है, सिटिंग टुगेदर, साथ बैठते थे, इन द स्कूल रूम, स्कूल रूम यानी विद्यालय कक्ष में, तो विद्यालय कक्ष में सिटिंग टुगेदर, साथ साथ बैठते थे। तो पूरे पास पड़ोस से या फिर पूरे पड़ोस से सभी बच्चे आते थे और स्कूल प्रांगण में हंसते थे और चिल्लाते थे। क्लियर है? सिटिंग टुगेदर इन स्कूल रूम, स्कूल रूम यानी विद्यालय कक्ष में, सिटिंग टुगेदर, साथ साथ बैठते थे। गोइंग होम, घर जाते थे, टुगेदर, साथ साथ, एट द एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द डे यानी जब दिन का अंत होता था, यानी दिन के अंत में, गोइंग होम टुगेदर, साथ साथ घर जाते थे। ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि दिन के अंत में साथ साथ घर चले जाते थे। दे लर्नड, वो सीखते थे, द सेम थिंग, एक ही चीज, वो एक ही चीज सीखते थे या फिर एक जैसी बातें सीखते थे। दे लर्न द सेम थिंग, वो एक जैसी बातें सीखते थे। सो इसीलिए दे कुड हेल्प, वो मदद कर सकते थे, वन अनदर, एक दूसरे की, विद द होमवर्क, गृह कार्य में, एंड टॉक अबाउट इट, और इसके बारे में बात कर सकते थे। जैसे कोई होमवर्क आपको दिया गया, आपको नहीं आता,
तो आप अपने मित्रों से पूछ लेते हैं कि भैया मुझे ये बताओ, ये नहीं आ रहा, कैसे होगा। ठीक है, तो वे एक ही बात सीखते थे या फिर एक जैसी बातें सीखते थे, इसीलिए वे एक दूसरे की गृह कार्य में मदद कर सकते थे एंड टॉक अबाउट इट, और इसके विषय में बात कर सकते थे। एंड द टीचर्स, और अध्यापक वर पीपल, लोग होते थे अर्थात, और अध्यापक व्यक्ति हुआ करते थे। द मैकेनिकल टीचर, यांत्रिकी अध्यापक, वाज फ्लैशिंग, चमक रहा था, ऑन द स्क्रीन, स्क्रीन पर। तो यांत्रिकी अध्यापक स्क्रीन पर चमक रहा था। कहाँ? व्हेन वी ऐड, जब हम जोड़ते हैं, फ्रैक्शन, भिन्न, 1/2 एंड 1/4, 1/2 और 1/4 को। तो जब हम भिन्न 1/2 और 1/4 को जोड़ते हैं, फिर डैश डैश डैश, यानी ये सारी चीज़ें तो लिख रहा था वो, लेकिन उसका ध्यान, उस बच्ची का ध्यान स्क्रीन पर नहीं था। तो मार्जी वाज थिंकिंग, मार्जी सोच रही थी, अबाउट हाउ, कि कैसा, द किड्स, बच्चों को, मस्ट हैव लव्ड इट, कैसा लगता होगा, बच्चों को कैसा लगता होगा, द ओल्ड डेज, इन द ओल्ड डेज, पुराने दिनों में। मार्जी सोच रही थी कि पुराने दिनों में, हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट, बच्चों को कैसा लगता होगा। शी वॉज थिंकिंग, वो सोच रही थी, अबाउट द फन दे हैड, अबाउट द फन दे हैड, यही तो था चैप्टर का नाम। तो शी वॉज थिंकिंग, वह सोच रही थी, अबाउट द फन दे हैड, द फन दे हैड, कि उन्हें कितना मज़ा आता होगा। तो शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, द फन दे हैड का पहले ही बता दिया था कि उन्हें कितना मज़ा आता होगा, और शी वॉज थिंकिंग अबाउट, यानी वह सोच रही थी, तो वह सोच रही थी कि उन्हें कितना मज़ा आता होगा। चलिए रिवीजन कर लेते हैं ताकि डाउट्स ना रह जाएं। ठीक है, मार्जी डिड सो विथ अ साइन, मार्जी ने एक आह के साथ ऐसा ही किया। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर्स एंड ग्रैंडफादर वाज अ लिटिल बॉय, वह उन पुराने स्कूलों के बारे में सोच रही थी जो तब हुआ करते थे जब उसके दादाजी एक छोटे लड़के थे। पास पड़ोस से या फिर पूरे पड़ोस से सभी बच्चे आते थे, स्कूल प्रांगण में हंसते थे और चिल्लाते थे, और स्कूल रूम में यानी विद्यालय कक्ष में साथ साथ बैठते थे। दिन के अंत में साथ साथ घर चले जाया करते थे। दे लर्न द सेम थिंग, वो एक जैसी बातें सीखते थे। सो दे कुड हेल्प वन अनदर, इसीलिए वो एक दूसरे की मदद कर सकते थे। विथ अ होमवर्क, होमवर्क में, इसीलिए वे गृह कार्य में एक दूसरे की मदद कर सकते थे, या फिर होमवर्क को होमवर्क ही बोल सकते हैं कि इसीलिए वो होमवर्क में एक दूसरे की मदद कर सकते थे। एंड टॉक अबाउट इट, और इसके बारे में बात कर सकते थे। एंड द टीचर वर पीपल, और अध्यापक व्यक्ति हुआ करते थे। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, यांत्रिकी अध्यापक स्क्रीन पर चमक रहा था। व्हेन वी ऐड फ्रैक्शन 1/2 एंड 1/4, जब हम भिन्न 1/2 और 1/4 को ऐड करते हैं, जोड़ते हैं। मार्जी वॉज थिंकिंग, मार्जी सोच रही थी, अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट, कि बच्चों को कैसा लगता होगा इन द ओल्ड डेज, पुराने दिनों में। मार्जी सोच रही थी कि इन द ओल्ड डेज, की पुराने दिनों में, हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट, कि बच्चों को कैसा लगता होगा, अर्थात मार्जी सोच रही थी कि पुराने दिनों में बच्चों को कैसा लगता होगा। शी वॉज थिंकिंग, वह सोच रही थी, अबाउट द फन दे हैड, कि उन्हें कितना मज़ा आता होगा। तो वह सोच रही थी कि उन्हें कितना मज़ा आता होगा। यहीं पर यह चैप्टर कंप्लीट होता है। लेखक है आइजैक आसिमोव। इस चैप्टर से आपने क्या सीखा, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर आप कुछ नहीं सीख सके तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ पर किसी न किसी बच्चे ने बहुत प्यारा सा कमेंट किया होगा, जिससे आपको एक नई सीख मिलेगी। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। किसी नए वीडियो लेक्चर में किसी नए चैप्टर के साथ मैं आपसे फिर से मिलूंगा। इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इससे लाभ ले सके।